प्यारे बच्चों, करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और आज इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, नरेशन और दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अंतर देखते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। यदि हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और अगर वक्ता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और सबसे बड़ी पहचान होती है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसका कुछ भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और कुछ भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। राम सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। राम ने मुझसे कहा तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो देखिएगा बच्चों, ये जो पोर्शन है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ये कोटेशन कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे इसको रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की ज़रूरत बार बार पढ़ने वाली है आपको। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर की बात अगर करें तो इसका हम वर्ब देखेंगे। इस वर्ब को कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए, दो चीजें सिर्फ हमें इसमें देखनी है, एक तो रिपोर्टेड स्पीच देखनी है और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, सिर्फ दो चीजें देखनी है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट शुरू होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ टर्म्स आएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो। पहला कॉन्सेप्ट है जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो। सेंटेंस में आपको पढ़ाया जा चुका है, पिछले वीडियोस देखेंगे आप, प्लेलिस्ट में जाइए इंग्लिश ग्रामर की, हमारे चैनल के आपको मिलेंगे सेंटेंस, वहाँ आप देख लीजिएगा कि असर्टिव क्या होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो। अब इसके अंदर आएंगे टर्म्स। तो पहला टर्म होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। पहला टर्म हो गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। अब देखिए, इसके रूल्स हम लिखेंगे। इसके रूल्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, हम बहुत शॉर्टकट में आपको रूल्स समझाएंगे। आप ध्यान देंगे, हम कायदे से एक एक सेंटेंस करके प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी समझ में बिल्कुल A to Z क्लियर आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर से या सेज दिया गया है खाली, तो चेंज नहीं होगा, ये नो चेंज। अगर से टू या सेज टू दिया गया है तो से टू को हम टेल में
और सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग हो गई। बस इतना हमें ध्यान रखना है। भाई से है तो टेल, और से में यस लग गया, सेज हो गया, तो टेल में यस लगा दीजिए, टेल्स। अब पहली जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हो गई, अब हमें इधर बाहर कुछ भी नहीं करना है। अब हमें कहाँ पे करना है, यहाँ पे, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, अर्थात दोनों जो क्लॉजेस दी गई उनके बीच में एक कंजक्शन जोड़ेंगे, और वो कंजक्शन होगा दैट। ठीक, दैट कंजक्शन जोड़ दिया। पहले तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, फिर यहां कंजक्शन जोड़ दिया। अब आगे देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे। टेंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज देखें तो यहां पे दोस्तों टेंस चेंज नहीं होता है, तो हमने यहां पे लिख दिया नो चेंज। पर्सन चेंज, पर्सन भी हम पीछे एक वीडियो दे चुके हैं, पर्सन आप कायदे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, पर्सन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पर्सन चेंज देख लीजिए। एक नियम होता है 1 to 3 अपॉन सन के अनुसार। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन अगर है तो नो चेंज, वो चेंज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो आई और वी, अब ये चाहे सब्जेक्ट फॉर्म में आए या ऑब्जेक्ट फॉर्म में आए या पजेसिव फॉर्म में आए, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट और दे या कोई भी नाम ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये नियम हो गए, बस इतना ही नियम है इसका। अब हम इसकी प्रैक्टिस आपको सेंटेंसेस से कराएंगे। आप हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा नियम का। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने नियम जो बताया था आपको, यह एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए जरा। पहला सेंटेंस, पहला जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। तो अजय सेज, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। यहाँ देखिए से या सेज अगर होगा तो चेंज नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो उसका मतलब है एज इट इज लिख देंगे। तो पहला सेंटेंस हो गया अजय सेज। जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, क्योंकि खाली सेज था, नहीं चेंज करना है नियमानुसार, इसलिए हमने वैसे ही लिख लिया अजय सेज। दूसरी चीज, दूसरा चेंज यहाँ पे आएगा, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे शुरू होता है दैट, तो हम कंजक्शन से जोड़ देंगे यहाँ पे दैट। ठीक है। अब देखिए राहुल, सब्जेक्ट को देखेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच के। राहुल नाम है, हमने आपको अभी बताया पहले कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन,
इसके अलावा जो कुछ भी दुनिया में सब कुछ थर्ड पर्सन। तो राहुल नाम है, थर्ड पर्सन है। देखिए थर्ड पर्सन 3 के साथ में क्या लिखा हुआ है, यन, यानी कि नो चेंज, चेंज नहीं होगा। राहुल वैसे ही लिख देंगे। टेंस चेंज होगा नहीं तो कुछ यहां पे करने की जरूरत है ही नहीं। गुड सिंगर, कॉमा हटा दिया जाता है। बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। आपकी परीक्षा में इसी तरह से आएंगे, आपको इसी तरीके से आसानी से चेंज कर लेना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कमल विल से यानी फ्यूचर टेंस। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पहले कॉन्सेप्ट के अंदर जो टर्म था वो क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। अब देखिए विल से है खाली, से टू नहीं है, तो नहीं चेंज करें। हो जाएगा कमल कंजक्शन लग गया। दैट नाम है, थर्ड पर्सन, नहीं चेंज होगा। कनक टेंस भी नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं करना। वेरी नाइस गर्ल, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है कठिन। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। 3 नंबर सेंटेंस देखते हैं। अर्जुन सेज टू कंचन। देखिए थोड़ा सा ऊपर के 2 सेंटेंसेस से डिफर है। यहाँ है सेज टू, देखिएगा सेज टू किसमें चेंज होगा, टेंस में। अगर से टू होता तो टेल में चेंज होता, सेज टू है तो टेंस में चेंज होगा। क्या हो जाएगा, अर्जुन सब्जेक्ट है इसका, सेज टू किसमें चेंज हो गया, टेल्स में चेंज हो गया। कंचन अब देखिए कंचन के बाद में यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होता है यहाँ पे कंजक्शन आ जाएगा। कंजक्शन हमें पता है, हम लगाते हैं दैट। फिर से देखिए सब्जेक्ट इसका नाम है एक राधा, नाम थर्ड पर्सन होता है, चेंज नहीं होगा। तो सेम टू सेम राधा, टेंस भी नहीं चेंज होगा, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। 4 नंबर देखें। सुमन सेज टू अमन, इसमें भी सेज टू लगा हुआ है, सेम कंडीशन। सुमन सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, अमन यहाँ पे लगाएंगे कंजक्शन दैट। अब देखना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। अभी तक तो थर्ड पर्सन आ रहा था बार बार, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे थे। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आई आ गया है, और आई होता है फर्स्ट पर्सन। नंबर 1 के नीचे लिखा है यस, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो आई है ये चेंज होगा इधर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, सुमन है। सुमन किसी लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा शी। अगर लड़के का नाम होता तो आता ही, बहुवचन होता तो आता दे। अब देखिए आई के साथ तो एम होता है, सी के साथ एम तो आएगा नहीं, तो सी के साथ क्या आता है, इज, नॉट, आगे कुछ चेंज करने वाला है ही नहीं। गोइंग टू कानपुर। आगे देखते हैं 5 नंबर में। निधि सेज टू सौरभ, फिर वही सेज टू है, टेल्स हो जाएगा। निधि टेल्स सौरभ, कंजक्शन यहाँ पे वही दैट। अब देखिए यहाँ पे यू है, यू होता है सेकंड पर्सन। तो देखिए सेकंड यानी 2 के नीचे ओ लिखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इधर देखें हम, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सौरभ के अनुसार। अब सौरभ क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए क्या लगेगा, ही। टेंस चेंज करना ही नहीं है, तो डिड द वर्क प्रॉपरली।
नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स से टू द टीचर। देखिए अब से आया है, सेज नहीं आया है, से टू आया है। से टू किस में चेंज होगा? टेल में चेंज। स्टूडेंट्स टेल द टीचर कंजक्शन दैट। अब देखिए यहाँ पे वी है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कई, एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल। तो ना हम ही लगा सकते न सी लगा सकते, इसका प्लूरल लगाएंगे तो ही सी इट, इन सभी का प्लूरल होता है दे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? दे। टेंस चेंज ही नहीं करना है। आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से बच्चों ये सेंटेंस बन जाते हैं। बहुत ही आसान होता है, कोई खास चीज नहीं होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो बच्चों देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किए जाते हैं, मगर जब उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो फिर उन शब्दों को चेंज कर दिया जाता है। बहुत सारे शब्द होते हैं, मगर मेन शब्द जो हैं मैंने उनकी लिस्ट यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट के हिसाब से आप चेंज करेंगे। जैसे दिस अगर कहीं पे आया है दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में हो जाएगा, हेयर देयर में हो जाएगा, एगो बिफोर में हो जाएगा, दस सो में हो जाएगा, नाउ देन में, दीज दोज में, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, और कम हियर गो देयर में चेंज हो जाएगा। तो इतने शब्दों से हमारा काम चल जाएगा, मतलब भर का अपने हिसाब से। फिर भी अगर आगे कोई आते हैं तो हम लोग उनको फिर से आगे देख लेंगे किस में चेंज होते हैं, क्या होता है। तो इसके नीचे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ, उनको भी आप लोग देख लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि ये लिस्ट आपके पास सुरक्षित रहेगी और जब भी चाहो आप आराम से इसको देखते हुए सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है, द बॉय सेज टू हिज मदर। लड़के ने अपनी माता जी से कहा, आई शैल गो टू कानपुर टुमारो, मैं कल कानपुर जाऊंगा। सबसे पहले हम देखें रिपोर्टिंग वर्ब। पहला चेंज जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। तो सबसे पहले हम देखें रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू। यहाँ पे देखें सेज टू किस में चेंज होता है? टेल्स में। फटाफट चेंज कर दें हम, क्या हो जाएगा? द बॉय टेल्स हिज मदर, चेंज हो गया। फिर यहाँ पे कंजक्शन आएगा, हमें खूब पता है कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, लड़का है, तो क्या लगेगा? ही। टेंस हमें चेंज करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, टेंस जरूर नहीं चेंज करना है, लेकिन शैल नहीं ही के साथ आएगा। आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। तो यहाँ पर ही था तो वर्ब यहाँ पे चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आई के साथ शैल था, तो ही के साथ शैल नहीं होगा, विल होगा। गो टू कानपुर, और देखिए टुमारो आया है शब्द, तो टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। ध्यान रखिएगा, खाली नेक्स्ट डे मत लिख देना, क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट डे। ठीक, चेंज हो गया। द बॉय टेल्स हिज मदर दैट ही विल गो टू कानपुर द नेक्स्ट डे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अजय सेज टू मी। अजय मुझसे कहता है, यू कैन नॉट सिट हियर नाउ, तुम अब यहाँ नहीं बैठ सकते हो। देखिए सेज टू है, सेज टू को किसमें? टेल्स में। क्या हो गया? अजय टेल्स मी, कंजक्शन एज यूजुअल दैट।
यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी का सब्जेक्ट फॉर्म देखिए, फॉर्म पर्सन चार्ट हमने पीछे पर्सन पढ़ाए हैं, उनको देखिएगा, चार्ट बनवाया है अच्छा सा। आई, मी, माई, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, पजेसिव फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, पजेसिव फॉर्म माई। जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज होगा आई यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा मी यूज होगा, पजेसिव की जगह पे यूज होगा तो माई यूज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है तो आई। कैन नॉट सीट हियर। देखिए हियर दिया गया है, आप देख लीजिए इसमें कहीं पे है हियर, ये है हियर, किस में चेंज होता है, देयर में। तो हियर की जगह पे देयर कर दिया। अब नाउ भी चेंज होता है, नाउ चेंज होता है देन में, तो नाउ की जगह पे देन कर दिया। तो इस तरीके से ये शब्द जो दिए होते हैं एक्स्ट्रा, उनको भी चेंज किया जाता है। और इस तरीके से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कायदे से आपके पास ये लिस्ट सुरक्षित रहे। और इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, पहला टर्म आपने देख लिया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। अब दूसरा टर्म आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब यहाँ से बहुत ही आवश्यक चीज़ें शुरू होती हैं और थोड़ा सा टफ भी होगा। बड़ा गौर से, बड़ा ध्यान से जब चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। कठिन कुछ नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले इसका नियम हम देखें कि क्या होता है कि अगर सेड खाली दिया गया है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर खाली सेड दिया है तो चेंज नहीं होगा। और अगर सेड टू दिया है तो इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। अगर सेड टू दिया है तो टोल्ड में चेंज करेंगे। कॉन्जक्शन जो यूज होगा इसमें वो दैट ही यूज होगा, पहले के अनुसार जैसे करते थे हम। टेंस चेंज होगा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि टेंस चेंज यहाँ पे होता है। पर्सन चेंज जैसे पहले करते थे उसी हिसाब से होगा। तो पर्सन चेंज होगा जैसे हम करते थे। तो टेंस चेंज के लिए एक हम आपको बड़ा साधारण सा रूल बताएंगे। वैसे तो काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा सा नियम बन जाते हैं कई पेज के, मगर एक हम बड़ा साधारण सा आपको नियम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 टेंस होते हैं, पता है कौन कौन से? एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और फिर होता है फ्यूचर। 4 भाग होते हैं। एक पहला इंडेफिनिट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मान लें हम कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का, ये परफेक्ट हो गया प्रेजेंट का, ये पास्ट का परफेक्ट हो गया, ये फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। तो अब देखिए इनको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, प्रेजेंट के जिस भाग का होगा पास्ट के उसी भाग में चेंज होगा। अब मान लो पास्ट का है तो क्या होगा? तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा।
लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये टेंस चेंज का इतना सा रूल है। इसके बाद देखते हैं शैल या विल, ये शुड या वुड में चेंज होंगे भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, जैसा कि सेंटेंस का भाव होगा। कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे। ये इस तरीके से जो आएंगे चेंज होते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गए नियम इसके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राम सेड शी टीचर्स मी इंग्लिश, इसको बनाएंगे तो सेड है खाली, चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा राम सेड। कंजक्शन यहाँ पे दैट आ जाएगा। शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। टेंस देख लीजिए, टीचर्स, टीच में यस लगा हुआ है, तो ये यस या यस किस में लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, तो ये किस में चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो टीचर्स किस में चेंज हो जाएगा टॉट में। मी फर्स्ट पर्सन है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब देखिए मी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है राम, तो ही, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, इंग्लिश। ये हो गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं एक और। सुधा सेड टू हिम यू completed your work yesterday। ये सेंटेंस दिया गया है, देखिए इसको चेंज करिए। सेड टू दिया है, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, क्या बनेगा सेंटेंस सुधा टोल्ड हिम दैट यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा हिम, इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा ही। अब देखिए टेंस कंप्लीटेड, सेकेंड फॉर्म आई हुई है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देखिए सेकेंड और थर्ड एक जैसी होती हैं फॉर्म, मगर जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो थर्ड फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब के आए तो सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हैड, हैड कंप्लीटेड, योर है, यू के साथ योर तो ही के साथ हिज, वर्क, और एस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में। तो इस तरीके से बच्चों ये ट्रांसलेट किए जाते हैं, सेंटेंस बनाए जाते हैं, सॉरी। तो इनको कैसे बनाते हैं हमने आपको बता दिया है। अब आगे जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो। यहाँ पर अभी तो हम असर्टिव के करा रहे थे, एक बार प्रैक्टिस होगी जम के अगले वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।